गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड के इस वीडियो लेक्चर में अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है अगेरिकस। अगेरिकस एक कवक का वंश है जिसकी अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर वर्गीकृत स्थिति, उसका स्वभाव, उसकी संरचना और इसके जीवन चक्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अगेरिकस, जिसे अपन सामान्यतः छत्रक के नाम पर भी जानते हैं, इसकी वर्गीकृत स्थिति के बारे में देखें तो अलेक्सोपोलस एंड मीम्स के अनुसार इसकी वर्गीकृत स्थिति इस प्रकार है कि इसे जगत माइसिटी, डिवीजन एमेस्टिगोमाइकोटा, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर अगेरिकेलीज, कुल अगेरिकेसी, वंश अगेरिकस में शामिल किया गया है। इसकी भारत में जो जातियां हैं उसकी संख्या 25 है। ये एक मर्दजीवी कवक है जो सड़ी गली पत्तियों, लकड़ियों, कूड़े व खाद के ढेर पर उगता है। वर्षा के कुछ दिनों के बाद इसमें फलन पिंड दिखाई देते हैं। इसकी जातियों के अंदर अगेरिकस बाइस्पोरस एक खाद्य कवक है जिसकी कई क्षेत्रों में खेती की जाती है। इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में इसके दो भाग होते हैं, एक तो इसका कायिक कवकजाल और दूसरा है फलन पिंड। पहले बात करते हैं कायिक कवकजाल की। तो कायिक कवकजाल में प्रारंभिक अवस्था में इसका जो कवक जाल है वो एक केंद्र की पटयुक्त और काचाब होता है और ये कवक जाल जो है वो अल्पकालिक अर्थात थोड़े समय के लिए होता है। दो विपरीत प्रभेद वाले कवक जाल कायिक युग्मन के द्वारा द्विकेंद्र की कवक जाल निर्मित करते हैं। उस द्विकेंद्र की कवक जाल का नाम है द्वितीयक कवक जाल। ये कि चिरस्थायी होता है और इसकी प्रत्येक कोशिका के अंदर दो केंद्रक होता है। अब द्वितीय कवक जाल की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के बीच बीच में पट पाए जाते हैं, वो है पट डोल छिद्री या डोलीपोर पट। जैसा कि अपन ने कवक के सामान्य लक्षणों के बारे के अंदर इस प्रकार के पट के बारे में चर्चा की थी, तो इसकी कोशिकाओं के बीच में डोल छिद्री पट पाए जाते हैं। अब जो इसका भूमिगत द्विकेंद्र की कवक जाल है उसके परिपक्व होने पर तंतुओं के सिरों पर फलन पिंड बनते हैं। इस चित्र के अंदर अपन देख सकते हैं इसके जो प्राथमिक कवक सूत्र है, इसके बाद में उसके अंदर द्विकेंद्र की भवन और द्वितीय कवक सूत्र कैसे बनते हैं ये सारा अपन इसमें देख सकते हैं। तो इसमें पहले बताया हुआ है प्राइमरी माइसीलियम को। प्राइमरी माइसीलियम के अंदर अपन देखेंगे तो हर एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक है। अब इस केंद्रक के अंदर प्राइमरी जो माइसीलियम है इसके अंदर दो कवक तंतुओं के बीच कायिक युग्मन हुआ तो द्विकेंद्रक या डाइकैरियोन बना। डाइकैरियोन के अंदर आगे कोशिका विभाजन होता गया तो द्विकेंद्रक की कोशिकाएं बनकर इन्होंने सेकेंडरी माइसीलियम या द्वितीयक कवक जाल बनाया। और इस द्वितीयक कवक जाल है उसका जो निर्माण है वो द्विकेंद्र की भवन के द्वारा हुआ, जिसके अंदर दो कायिक कवक तंतु पास पास में आकर आपस में कायिक युग्मन के द्वारा द्विकेंद्र की भवन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो इस चित्र में अपन प्राथमिक कवक सूत्र, द्विकेंद्र की भवन और द्वितीय कवक सूत्र को देख सकते हैं। अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट फलन पिंड। इसका जो फलन पिंड है वो वायवीय भाग है जिसका विकास भूमिगत तंतु जटा से होता है। अब इसको आगे अपन दो भागों में बांटते हैं फलन पिंड को। एक भाग है इसका छत्रिका व्रंत और दूसरा है छत्र। अब व्रंत जो भाग है जिससे छत्र जुड़ा हुआ रहता है और छत्र एक छातानुमा संरचना होती है जिसकी निचली सतह पर अरीय क्रम में गिल व्यवस्थित होते हैं। इसके अंदर अपन इसके फलन पिंड को स्पष्ट देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पिलियस, और जो दूसरा है छत्रिका व्रंत जिसे बोलते हैं स्टॉक या स्टीप।
इसके अंदर आप देख सकते हैं कि छतरीनुमा संरचना है जिसके निचली सतह पर अनेक सारे गिल्स अरीय रूप में प्रेजेंट है। तो ये इसका फलन पिंड जो है उसका स्ट्रक्चर शो कर रहा है। अब बात करते हैं अपन जनन की। तो अगेरिकस के अंदर जो जनन है वो मुख्यतः दो विधियों से होता है। एक विधि है कायिक जनन की और दूसरी है लैंगिक जनन की। लेकिन इसमें कभी कभी अलैंगिक जनन भी होता है जो विशेष प्रकार के क्लेमाइडो बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है। लेकिन ये सामान्य विधि नहीं है। इसके अंदर सामान्यतः इसमें दो ही विधियाँ हैं, कायिक या लैंगिक जनन। कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन के अंदर इसके कवक जाल है उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े से एक नया कवक जाल संपन्न होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन कभी कभी संपन्न होता है और अभी बताने पन्ने इसमें कि ये विशेष प्रकार के बीजाणु क्लेमाइडो बीजाणु है और ये क्लेमाइडो बीजाणु आगे अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर एक नया कवक जाल बनाते हैं। इस प्रकार कायिक और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। लैंगिक जनन की बात करें अपन तो अगेरिकस के अंदर जनन अंगों का पूर्ण अभाव होता है, अर्थात इसमें जननांग नहीं पाए जाते। तो इसमें क्या होगा कि दो भिन्न प्रभेद का मतलब एक प्लस वाला हो गया और एक माइनस वाला हो गया। तो दो भिन्न प्रभेद वाले बेसिडियो बीजाणु है उनसे विकसित प्राथमिक जो कवक तंतु है वो जननांगों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात इसमें जननांगों के स्थान पर जो प्राथमिक कवक तंतु है वो कार्य करते हैं। और वो भी कैसे होंगे, एक प्लस वाला होगा तो दूसरा माइनस प्रभेद वाला होगा। तो दो भिन्न प्रभेद के कवक तंतु के बीच कायिक युग्मन होगा। तो कायिक युग्मन से इसमें द्वितीयक कवक जाल बनेगा जिसमें द्विकेंद्र की अवस्था होगी और उस द्वितीयक कवक जाल से अंततः फलन पिंड बनता है। उस फलन पिंड का नाम है बेसिडियोकार्प, जिसका अभी अपन स्ट्रक्चर बताया था, जिसके दो भाग बताए थे, छत्र और छत्रिका व्रंथ। अब बेसिडियोकार्प के अपन परिवर्धन और बाह्य संरचना की बात करें तो बेसिडियोकार्प है उसका परिवर्धन या डेवलपमेंट भूमिगत जो कवक जाल है उससे बनता है, अर्थात भूमिगत कवक जाल से ही फलन पिंड का निर्माण होता है। अब इसमें क्या होगा कि कवक तंतु है उसके जो शिखर पर है जो छोटी गांठ समान संरचना के रूप में इसका विकास प्रारंभ होता है, जो धीरे धीरे दीर्घवृत्ताकार होती जाती है और ये बाद में भूमि की सतह से गांठ जो है वो बाहर आ जाती है। तो छोटी छोटी इस प्रकार की दीर्घवृत्ताकार गांठें जो है वो भूमि की सतह से बाहर आ जाती है। उस अवस्था को बोलते हैं बटन अवस्था। अब जो बटन नाम दिया उस बटन संरचना के पुनः दो भाग होते हैं। उसके अंदर पहला है उसका आधारीय व्रंथ भाग और दूसरा है उसका शीर्षस्थ अर्धचंद्राकार क्षेत्र। तो बटन के दो भाग हो गए, एक तो व्रंथ और दूसरा अर्धचंद्राकार क्षेत्र। अब व्रंथ का ज्यों ज्यों दीर्घीकरण होगा उससे क्या होगा कि बटन अवस्था है वो भूमि की सतह से ऊपर आ जाती है और सिर्फ इसके अंदर जो अर्धचंद्राकार भाग है उसकी वृद्धि बाद में तेजी से होती है। इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो बेसिडियोकार्प है उसका कैसे विकास होता है। तो शुरुआत के अंदर इसमें बटन दिख रहा है आपको, उस बटन के अंदर आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाता है और वो आगे चलकर ज़मीन के ऊपर अपना व्रंथ बढ़ाता जाता है और एक फलन पिंड मैच्योर बेसिडियोकार्प बनाता है। अब परिपक्व जो बेसिडियोकार्प है उसकी दो भाग होते हैं, एक तो है उसका छत्रिका व्रंथ और दूसरा है छत्र। अब जो छत्रिका व्रंथ है वो होता है बेलनाकार और मांसल संरचना जिसके अंदर अनेक अनुदैर्घ्य कवक तंतु उपस्थित होते हैं। अब इसका जो परिधीय भाग है वो होता है आभासी मर्दूत की जिसे वलकुट कहते हैं और केंद्रीय भाग इसका मज्जा कहलाता है। दूसरा भाग है छत्र। छत्र की आंतरिक संरचना भी छत्रिका वृक्क के समान होती है। इसकी निचली सतह पर गिलपट पाए जाते हैं और गिलपट की निचली सतह पर बेसिडिया पाए जाते हैं। गिल की आंतरिक संरचना की बात करें तो गिल की आंतरिक संरचना के अंदर निम्न भाग होते हैं, एक तो होता है ट्रामा, एक होता है उप हाइमेनियम, एक होता है हाइमेनियम और
एक होता है बेसिडिया। इस प्रकार गिल के अंदर निम्न भाग पाए जाते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं अपन एगेरिकस के जीवन चक्र की। तो एगेरिकस कैसे अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है, तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो बेसिडियो बीजाणु है शुरुआत के अंदर वो दो प्रभेदों वाले हैं, एक तो है प्लस वाला, एक है माइनस वाला। इसके अंदर जब अंकुरण होगा तो एक केंद्र की कवक जाल बनेगा। एक केंद्र की कवक जाल बनने के बाद वो कवक जाल कहलाएगा प्राथमिक कवक जाल। अब प्राथमिक कवक जाल के दो भिन्न प्रभेद वाले कवक जालों के बीच में कायिक युग्मन की प्रक्रिया होगी। कायिक युग्मन की प्रक्रिया होते ही उसमें केंद्रक के जोड़े बनेंगे, अर्थात केंद्रक युग्मन होगा। और केंद्रक युग्मन होते ही प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रकों की संख्या 2 हो जाएगी। ऐसा क्लैंप कनेक्शन या क्लैंप बंधन के द्वारा संपन्न होता है और उसका परिणाम होगा द्विकेंद्र की द्वितीय कवक जाल। अब द्विकेंद्र की जो द्वितीय कवक जाल है वो तंतु जटा या राइजोमोर्फ जमीन के अंदर विकसित करता है। उसी राइजोमोर्फ या तंतु जटा से आगे बेसिडियोकार्प नामक फलनकाय का विकास होता है। इस फलनकाय के अंदर 2 केंद्रक युक्त बेसिडियम बनता है। अब उन 2 केंद्रकों के बीच में बाद में होता है केंद्रक संलयन। तो केंद्रक संलयन होगा तो एक द्विगुणित केंद्रक युक्त, दोनों केंद्रक आपस में संयुक्त हो जाएंगे तो जो केंद्रक बनेगा वो होगा द्विगुणित और उस स्ट्रक्चर का नाम होगा बेसिडियम। अब बेसिडियम के अंदर जो केंद्रक है वो है द्विगुणित, उसके अंदर बाद में होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने से जो आगे बीजाणु बनेंगे वो होंगे अगुणित और उन बीजाणुओं का नाम है बेसिडियो बीजाणु। उन बेसिडियो बीजाणु में आधे बेसिडियो बीजाणु होंगे प्लस प्रभेद वाले और आधे होंगे माइनस प्रभेद वाले, और वही बेसिडियो बीजाणु आगे अंकुरित होकर वापस प्राथमिक कवक जाल बनाते हैं। वो या तो प्लस प्रभेद वाले होंगे या माइनस प्रभेद वाले होंगे। इस प्रकार एगेरिकस अपना जीवन चक्र संपूर्ण करता है। अर्थात इस वीडियो के अंदर अपन ने एगेरिकस के सबसे पहले उसके वर्गीकृत स्थिति, इसका सामान्य नाम, उसका स्वभाव, उसकी संरचना, जनन और जीवन चक्र के बारे में जाना। सभी को धन्यवाद और शुक्रिया।